Hello everyone, I came. Welcome back once again to your YouTube channel RKS classes, which means Ramkrishna classes, where we make studying really very easy. I am Sandeep Patil, your class 12 math science teacher. My dear friends, in the last 5 videos, we covered the basic concepts of theorems and the solved example based on that theorem. After that, we have started the exercise 4.1, in which 4 examples of question number 1 we had finished, but I think one example was remaining there. So why shouldn't we start with the example today? Okay, so let's go without wasting the time. चलिए हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन. कंबाइन इक्वेशन निकालना है. फाइंड द कंबाइन इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग. पासिंग थ्रू -1 2 1 is parallel to x plus 3y minus 1 is equal to 0 and other is perpendicular to 2x minus 3y minus 0. मतलब हमें कंबाइन इक्वेशन निकालना है उन दो लाइंस का जिसमें से एक लाइन जिसमें दोनों के दोनों लाइन इस पॉइंट में से पास हो रहे हैं और एक लाइन इसको पैरेलल है और दूसरी वाली लाइन इसको परपेंडिकुलर है. चलिए टाइम को जाया नहीं करेंगे. सबसे पहले क्या लिखोगे? सॉल्यूशन लिखोगे. लेट L1 बी द लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट जिसे क्या कहोगे? x1 y1 जिसकी वैल्यू क्या होगी? -1 2. ओके, एंड वही लाइन जो इसमें से पास हो रही है और इसको पैरेलल है एंड पैरेलल टू x plus 3y minus 1 is equal to 0. तो पैरेलल होने की वजह से क्या हो जाएगा? L1 का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल टू, दोनों के दोनों सेम स्लोप सेम रहेंगे ना, पैरेलल है तो स्लोप ऑफ x plus 3y minus 1 is equal to 0. Therefore अब एक काम करो, जो लाइन हमें चाहिए उस लाइन के स्लोप को m1 बोलो. m1 is equal to, अब इस लाइन का स्लोप क्या आएगा? फॉर्मूला है हमारे पास a by b माइनस a by b. मैं आगे इसको कंटिन्यू कर रहा हूं. माइनस साइन रिमेन्स द सेम. a का मतलब क्या होता है? x का कोएफिशिएंट कितना है? 1 और b का मतलब होता है y का कोएफिशिएंट कितना है? 3. Therefore स्लोप कितना है फिर? m1 is equal to -1/3. चलिए अब एक काम कीजिए, आपके पास स्लोप पड़ा है, इस पॉइंट में से पास हो रहा है तो उसका इक्वेशन निकल जाएगा ना. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन L1 इज, स्लोप पॉइंट फॉर्म से क्या निकलेगा? फॉर्मूला लिखिए, x minus x1 is equal to m1 into y minus y1. माफ कीजिएगा, सबसे पहले क्या लिखोगे यहाँ पे? y minus y1 और यहाँ पे लिखोगे x minus x1. तो वैल्यू पुट अप कीजिए. y minus y1 की वैल्यू है 2 is equal to m1 की वैल्यू कितनी निकली है? -1/3. x माइनस x1 की वैल्यू क्या है? -1. तो यहाँ पे जब -1 पुट अप करोगे तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा. 3 से इधर मल्टीप्लाई करो. 3 into y minus 2 is equal to -1 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, मतलब -1 into x plus 1 हो जाएगा. चलो नेक्स्ट स्टेप पे करते हैं. 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो. 3 into y is 3y प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन -3 2 6 is equal to -1 से अंदर में मल्टीप्लाई करो. -1 into x is -x माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन -1 1 1. हमें पता है लाइन का इक्वेशन कैसे आता है? सबसे पहले x होता है फिर उसके बाद में y होता है. तो यहाँ पे x नेगेटिव है तो ये दोनों के दोनों टर्म को उठाओ और LHS में शिफ्ट करो. नेगेटिव तो पॉजिटिव बन जाएगा, उसके बाद y वाली टर्म लिखो, फिर -6 कहो, फिर +1 करो इज इक्वल टू 0. ये उधर चला जाएगा. सो क्या मिलेगा? x plus 3y minus 5 -6 plus 1 is -5 is equal to 0. इसे इक्वेशन नंबर 1 कहो. ओके बेटा, अब जैसे आपने यहाँ पे किया है वैसे किसका निकालोगे? लाइन 2 का निकालोगे. ओके, वीडियो को पॉज करो और इतना लिख लो जल्दी. ओके हो गया, आगे जाओ. अब क्या करना है देखो, तो जैसे आपने इसको लिखा है वैसे किसको लिखोगे? इस वाले को. लेकिन क्या करना है, मैं इसको साइड में लिख लेता हूं. x plus 3y minus 5 is equal to 0. ये पहले वाला लाइन का इक्वेशन है. दूसरे के लिए क्या बोलोगे अभी इधर यहाँ पे? oh God. Let L2 be the line passing through the point x1 y1 having coordinate -1 2. दोनों को दोनों लाइन एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं. हाँ, लेकिन दूसरे लाइन को अभी ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे क्या लिखोगे? एंड परपेंडिकुलर टू. अब ये लाइन का इक्वेशन चेंज हो जाएगा. 2x minus 3y minus 1 ऐसे हो जाएगा. ओके, देयरफॉर उस लाइन का स्लोप क्या बनेगा फिर? स्लोप ऑफ लाइन L2 इज इक्वल टू, अभी ये सेम नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा? -1 अपॉन हो जाएगा ना. स्लोप ऑफ 2x minus 3y minus 1 is equal to 0. ये ऐसे इसका स्लोप आएगा. तो हो क्या जाएगा? देयरफॉर सेकेंड लाइन के स्लोप को क्या बोलोगे? m2 इज इक्वल टू -1 अपॉन
इसका स्लोप क्या हो जाएगा माइनस ए बाय बी, ऐसे रहेगा ना। तो इज इक्वल टू के नीचे आगे नीचे के जगह पे मैं आगे करता हूं, ये माइनस ए माइनस प्लस हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1 अपॉन, यहाँ पे ए की वैल्यू का मतलब क्या होता है, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 2, बी की वैल्यू का मतलब होता है वाई का कोएफिशिएंट कितना है -3। तो एक काम करो बेटा, डायरेक्ट -3 को ऊपर ले लो, 1 इंटू -3 -3 और डिवाइड में कितना आएगा 2। देयरफॉर तो आपके पास यहाँ पे क्या रिलेशन मिलेगा, m2 इज इक्वल टू -3/2, ऐसे आपको मिलेगा। चलिए फिर सेम यहाँ पे आ जाओ, इक्वेशन ऑफ लाइन L1 की जगह पे क्या बोलोगे, L2 इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 इंटू x माइनस x1। सो y माइनस y1 की वैल्यू तो सेम ही होगी, इज इक्वल टू यहाँ पे m2 चेंज हो जाएगा, m2 कितना आएगा -3/2, ओके, इंटू x माइनस x1 भी सेम ही हो जाएगा, क्यों, पॉइंट वही है। तो एक काम करो बेटा, 2 को अभी इस वाली साइड में ले लो, 2 इधर आ जाएगा, -3 यहाँ पे रहेगा, बाकी रिमेन्स द सेम। 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा इधर, 2 इंटू y इज 2y, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन -2 2 4, राइट, इज इक्वल टू, अब -3 से अंदर में मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन -3 इंटू x इज 3x, माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन -3 1 3। अब यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है, देख रहे हो क्या, x वाली टर्म नेगेटिव हो रही है, तो RHS से उठाओ LHS में लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 3x आएगा, फिर उसके बाद में +2y लिखोगे, फिर -4 -3 वहां पे जाके +3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बनेगा, 3x + 2y -4 + 3 इज -1 इज इक्वल टू 0। तो आपको सेकेंड इक्वेशन भी यहाँ पे मिल गया। अब एक काम कीजिए, कंबाइन इक्वेशन निकालना है तो क्या कहोगे, देयरफॉर कंबाइन इक्वेशन इज, तो कंबाइन इक्वेशन क्या रहेगा, ये जो पहला इक्वेशन 1 में जो लाइन का इक्वेशन है L1 का वो, और ये L2 का इक्वेशन, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो कैसे आएगा, यहाँ पे क्या लिखोगे, इक्वेशन 1 का इक्वेशन x + 3y - 5 डॉट, और ये वाला लिखोगे ना 3x + 2y - 1 इज इक्वल टू 0। चलो अभी इनका मल्टीप्लिकेशन करते बेटा फटाक से। सबसे पहले x को कॉमन निकालो, फिर उसके बाद में इसको उसके साथ में लिखो 3x + 2y - 1, फिर उसके बाद क्या करोगे, +3y को बाहर निकालो, ब्रैकेट में इसको दे दो 3x + 2y - 1, लास्ट में -5 कॉमन निकालोगे और उसको क्या दोगे 3x + 2y - 1 इज इक्वल टू 0। तो चलिए x से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू x इंटू 3x इज 3x², राइट। फिर उसके बाद में 1 प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस, यहाँ पे 1 है, 1 इंटू 2 इज 2, x इंटू y इज xy। आगे चलो, अब यहाँ पे x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस, x इंटू 1 इज x, समझ में आई बात। आगे चलो, प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस, 3 3 9, y इंटू x इज xy, सही है बेटा, यस सर। प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस, 3y से अंदर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 इंटू 2 6, y इंटू y² करेक्ट। आगे चलो बेटा, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस, 3 इंटू 1 इज 3, y इंटू 1 इज y तो रिमेन सेम रहेगा। आगे आ जाओ, -5 से तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस हो जाएगा, 5 3 15x बनेगा, माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, 5 2 10 बनेगा, और यहाँ पे y सेम रहेगा, -5 का मल्टीप्लिकेशन प्लस 5 1 5 इज इक्वल टू 0, लास्ट में 0 आएगा। अब यहाँ पे देखो बेटा क्या आएगा, 3x² रिमेन्स द सेम, जी सर। अब यहाँ पे देखो xy वाला देखो, 9xy + 2xy यू विल गेट 11xy, राइट करेक्ट। फिर उसके बाद में आ जाओ बेटा, xy के बाद x को ले लो, x है क्या है, देखो -15x इंटू -x, ये हो जाएगा -16x, राइट। फिर x के बाद में टर्म कौन सी लोगे, y वाली टर्म ले लो, चलो -10y -3y -13y, राइट। फिर y की टर्म के बाद क्या लोगे, लास्ट में क्या बचा है, 6y² ले लो, 6y², और लास्ट में कांस्टेंट भी लिख दो, कांस्टेंट कितना आएगा यहाँ पे 5, दिखाई दे रहा है क्या जी, 5 आएगा, इज इक्वल टू 0, दैट्स इट। ऐसे करना है, वीडियो पॉज करो और जल्दी लिख लो बेटा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो चुका है। फाइंड द सेपरेट इक्वेशन, मतलब अभी आपको यहाँ पे कंबाइन इक्वेशन देके रखे हैं, कुल मिला के 6 क्वेश्चन है, लेकिन मैंने पहले 4 लिख के रखे हैं। अब हर एक कंबाइन इक्वेशन में से आपको सेपरेट इक्वेशन बनाने हैं, ऐसा एक क्वेश्चन है, आप पढ़ सकते हो उसको। चलो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। चलो नंबर 1 का सॉल्यूशन, ऊपर में क्वेश्चन लिखा है मैंने, इसलिए मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, देखो ये वाला। तो यहाँ पे क्या बोलोगे आंसर में, हियर
3y स्क्वायर प्लस 7xy, ये कंबाइन इक्वेशन देके रखा है, इसको सेपरेट करो। कैसे करोगे? इस वाले टर्म में y दो बार है, y एक बार है, तो y कॉमन निकालो। देयरफॉर यहां से y कॉमन निकलेगा, क्या बचेगा? 3 इंटू वाई प्लस 7x, क्योंकि y कॉमन निकल जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब दोनों टर्म में मल्टीप्लीकेशन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 0, इसको भी सेपरेट दे दो और इसको भी सेपरेट दे दो, तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 0 एंड इसको लिखो पहले, एक्स वाई टर्म को आगे लिखो, वाई वाले टर्म को पीछे लिखो। 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 0। देखो तो y इज इक्वल टू 0, ये वाला एक सेपरेट इक्वेशन हो गया और ये वाला एक सेपरेट इक्वेशन हो गया। दीज आर दी टू सेपरेट इक्वेशंस, इफ वी मल्टीप्लाई देन वी विल गेट दिस कंबाइंड इक्वेशन। मतलब ये वो उन दोनों लाइन का इक्वेशन है जिनका कंबाइंड इक्वेशन क्या था, ऐसे। चलो सेकंड की ओर चलते हैं बेटा। सेकंड एग्जांपल देखो, ये वाला, इसका भी मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? सॉल्यूशन, क्योंकि ऊपर में मैंने क्वेश्चन लिखा है। चलिए सबसे पहले क्या लिखोगे? हियर, इसको लिखो 5x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, हमने सॉल्व के एग्जांपल देखे थे। चलो अब दोनों लाइंस, दो लाइंस है जो ओरिजिन में से पास हो रहे हैं, इनका कंबाइंड इक्वेशन ऐसे बन रहा है, हमें सेपरेट निकालना है। तो देखो तो क्या करोगे? इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ट्रांसफर करो। अब 5 तो बनेगा नहीं, तो 5 को ऐसा लिखो, कैसे? स्क्वायर रूट ऑफ 5 ब्रैकेट स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 को क्या लिख सकते हो? 3 स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखो तो अब एक काम करो, इसका भी स्क्वायर सेम है, इसका भी स्क्वायर सेम है, कॉमन इंडेक्स दे दो। स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू एक्स ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 3 इंटू वाई ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू एक्स माइनस 3y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू एक्स प्लस 3y हो गए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अनुसार। अब दोनों टर्म में मल्टीप्लीकेशन है, तो इज इक्वल टू इसको भी सेपरेट दे दो। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, और इसको भी सेपरेट लिख लो, किए थे हमने प्रॉब्लम में से। स्क्वायर रूट ऑफ 5x प्लस 3y is equal to 0. So these are the two separate equation of this combined equation. चलो थर्ड की ओर चलते हैं। थर्ड का भी क्या लिखोगे? सॉल्यूशन। तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा? हियर, ये वाला x स्क्वायर माइनस 4xy इज इक्वल टू 0। डू द सेम, यहां से x कॉमन निकालो। देयरफॉर x इंटू यहाँ पे एक x बचेगा माइनस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। दोनों टर्म में क्या बन रहा है? मल्टीप्लीकेशन बन रहा है, तो क्या करोगे? Therefore x को सेपरेट लिखोगे एंड इसे भी सेपरेट लिख लो, x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। हो गए ये दो इक्वेशंस जिनका कंबाइन इक्वेशन क्या दिख रहा था? ऐसे दिख रहा था। ओके बेटा, चलो जल्दी वीडियो पॉज करो, इतना लिख लो बेटा फटाक से। ओके चलो अब इसमें देखो तो ये लिखा है मैंने, इसको साफ करके वो आपको पढ़ाता हूं। साफ कर दूं? जी सर। चलो वाह, लास्ट वाला पे, लास्ट वाला चौथे नंबर पे, नंबर 4। डू द सेम, लिखा मैंने क्वेश्चन 3x स्क्वायर माइनस 10xy माइनस 8y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या बोला था मैंने? इस टाइप का अगर कंबाइन इक्वेशन है तो क्या करोगे? इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करो। मैंने बोला था कैसे करोगे? यहाँ पे हियर लिखो, लिखा हियर, a का मतलब क्या है? 3 इंटू b का मतलब क्या है? -8। इनका मल्टीप्लिकेशन कितना हो रहा है? -24। तो ऐसे दो नंबर को सिलेक्ट करो जो दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या दिखे? -24। और अगर दोनों की सम की जाए तो कितने आने चाहिए? -10। वो नंबर आपके मिलेंगे 6 इंटू 4। लेकिन कैसे? इसमें से 6 बड़ा वाला नंबर माइनस होगा, छोटा वाला नंबर पॉजिटिव होगा। छोटा वाला नंबर भी क्या हो जाएगा? हाँ, एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या दिखा है उन्होंने? -10 दिखा रहे हैं ना। सो जी 8 3 24 ना, 6 4 जा, सो -6 इंटू 4 इज -24। और -6 प्लस 4 अगर किया तो कम हो जाएगा ना ये। ओके काम करते हैं इसको। हाँ ओके, देखिए क्या करोगे? यहाँ पे 12 ले लो, ओके, और यहाँ पे 2 ले लो। क्यों? -12 इंटू 2 अगर करोगे तो कितना मिलेगा? -24। और -12 में अगर 2 को ऐड करोगे तो -10 मिलेगा, है ना? ओके, नंबर मिल गया। चलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -12 इंटू 2। तो चलिए यहाँ पे पुट अप करते हैं। देयरफॉर क्या करोगे? 3x स्क्वायर रिमेन्स द सेम लिखोगे, -10x का xy के जगह पे क्या लिखोगे?
माइनस 12xy प्लस 2xy, ऐसा लिखोगे जी सर। फिर उसके बाद में माइनस 8y² रिमेन्स द सेम। समझ गए बेटा? ओके, अब एक काम करो, इन दोनों के फैक्टर लगा दो। 4 टर्म है ना, तो 2-2 के फैक्टर, 2-2 के ग्रुप कर लेते हैं उसके, माफ कीजिएगा, 2-2 के ग्रुप करते हैं। कैसे? देखो तो यहां से 3 कॉमन निकल जाएगा, इन दोनों टर्म में से x कॉमन निकलेगा, ये छोटी मोटी चीजें पता है हमें। तो यहाँ पे क्या बचेगा? खाली x माइनस, अब यहां से 3 कॉमन निकाला है, जिसे आप लोग कॉमन निकालते हो उसी नंबर को हर एक टर्म में क्या करना पड़ता है? डिवाइड में देना पड़ता है। तो ये 3 नंबर यहां से कॉमन निकल जाएगा, तो वही 3 इसको डिवाइड में दे दो। तो डिवाइड में देने की वजह से 3 के टेबल में 12 कौन से नंबर पे आता है? 4 नंबर पे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 4, 3 4 12। एक x तो कॉमन निकल गया है, फिर क्या बचा? y। अब हमें पता है जो यहाँ पे आता है वही यहाँ पे बनना चाहिए। तो देखो, तो इसमें से क्या कॉमन निकालोगे? दोनों टर्म में से y कॉमन निकल जाएगा और 2 भी कॉमन निकलेगा, प्लस 2 इंटू वाई कॉमन निकल जाएगा। ब्रैकेट में क्या रहेगा? x माइनस जो नंबर कॉमन निकाला है वही हर एक टर्म को क्या होता है? डिवाइड में जाता है। तो 2 के टेबल में कहां पे आता है? 4 पे। तो 2 4 8 और ये क्या बनेगा? y इज इक्वल टू 0। ओके, अब फिर से इन दोनों टर्म में से x माइनस 4y को कॉमन निकालो, तो क्या हो जाएगा? x माइनस 4y इंटू 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। हो गया बेटा? दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है? 0। तो इज इक्वल टू 0 इसको सेपरेट दे दो। देयरफॉर x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 and 3x plus 2y is equal to 0. So these are the two required equation which make this combined equation. इसको लिखो बेटा जल्दी। ओके, रेडी फॉर द नेक्स्ट? चलो क्वेश्चन नंबर 6 में 5वां क्वेश्चन देखिए। कंबाइन इक्वेशन देके रखा है, आपको सेपरेट करने। 3x² माइनस 2 स्क्वायर ऑफ 3xy माइनस 3y²। सबसे पहले क्या करोगे? यहाँ पे एरो दिखाओ, यहाँ पे लिखो हियर 3x² माइनस 2 स्क्वायर ऑफ 3 इंटू xy माइनस 3y² इज इक्वल टू 0। अब एक काम करो, क्या करोगे? a इंटू बी का यूज करो। देखो तो यहाँ पे लिखो हियर a का मतलब हो जाएगा 3 इंटू b का मतलब हो जाएगा -3। सो 3 इंटू -3 इज -9। अब कौन से भी दो नंबर को चॉइस करो, उन दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन -9 होना चाहिए और उनका सम अगर करोगे तो 2 स्क्वायर ऑफ 3 आना चाहिए। सबसे सिंपल देखो मैं क्या करूंगा, 3 इंटू 3 दिखाई दे रहा है बच्चों आपको? अगर मैं 3 3 ले लूं तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो एक काम करता हूं, यहाँ पे माइनस साइन लगा देता हूं। सो -3 इंटू 3 यू विल गेट -9। लेकिन दोनों की सम अगर की जाए तो 0 आएगी। -3 प्लस 3 इज 0। लेकिन हमें क्या चाहिए? 2 इंटू स्क्वायर ऑफ 3। तो मैं आइडिया करता हूं, यहाँ पे एक काम करूंगा, क्या 3 इंटू स्क्वायर ऑफ 3 यहाँ पे ले लेता हूं। ये देखो ऐसे -3 इंटू स्क्वायर ऑफ 3 एंड स्क्वायर ऑफ 3। देखो करके देखो, माइनस साइन छोड़ो, 3 इंटू स्क्वायर ऑफ 3 इंटू स्क्वायर ऑफ 3। देखो तो ये लाइट सर्ज है, √3 इंटू √3 3 और दिस 3 रिमेन्स द सेम। 3 3 9। और अगर यही 3 √3 में अगर मैं स्क्वायर ऑफ 3 को ऐड कर दूं तो कितने हो जाएंगे? 4 स्क्वायर ऑफ 3। हमें कितने चाहिए? -2। तो एक काम करो, यहाँ पे माइनस साइन लगा दो, समझे? इसलिए वहां पे माइनस साइन लगा है। तो क्या हो जाएगा? -3 स्क्वायर ऑफ 3 प्लस √3। तो यहाँ पे आएगा -2 स्क्वायर ऑफ 3। ओके, मतलब एक टर्म क्या हो जाएगी? -3 स्क्वायर ऑफ 3 और एक वाली क्या हो जाएगी? स्क्वायर ऑफ 3। बच्चों को ध्यान में आ गया? चलो, देयरफॉर आई होप यू अंडरस्टूड। 3x² डाल दीजिएगा, 3x² लिखा। हाँ, अब इसको ऐसे लिखो, -3 स्क्वायर ऑफ 3 इंटू x प्लस स्क्वायर ऑफ 3 इंटू x माइनस 3y² इज इक्वल टू 0। अब एक काम करो, इसके दो ग्रुप बना लीजिए। ओके, अब देखो तो यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा? दिख रहा है यहाँ से एक x कॉमन निकलेगा और 3 कॉमन निकलेगा। तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू x, यहाँ पे बचा x माइनस स्क्वायर ऑफ 3 इंटू x, ये ऐसे यहाँ पे बचेगा। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे वैसे ही करना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करोगे पता है? एक काम करो, यहाँ पे आई थिंक मेरा यहाँ पे माफ कीजिएगा xy, हाँ बच्चों यहाँ पे x और साथ में y भी था। 3 स्क्वायर ऑफ 3 इंटू xy प्लस 3 स्क्वायर ऑफ 3 इंटू xy। माफ कीजिएगा मुझे, हाँ माफ कीजिएगा। तो यहाँ पे यहाँ में से x कॉमन निकल गया, तो क्या बचा? एक x माइनस 3 तो कॉमन निकल ही गया है, x माइनस स्क्वायर ऑफ 3 इंटू वाई। मुझे माफ कीजिएगा, वो लिखना बाकी था मेरा, छूट गया था मेरे से। प्लस
अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ से y कॉमन निकल जाएगा। चलो सबसे पहले y कॉमन निकाल लेते हैं। तो बचा क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू एक्स बचा, माइनस बच्चों देखो तो एक y कॉमन निकल गया, इसलिए क्या बचा है, एक y। यार यहाँ से रूट 3 भी कॉमन निकल सकता है। कैसे, अगर 3 को मैं ऐसे लिख दूं तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू वाई, चलेगा जी सर, चलेगा, दौड़ेगा सर, इज इक्वल टू 0। ओके, मतलब यहां से अगर रूट 3 कॉमन निकल जाए तो इस टर्म में जो मिला है वहीं पे हमें ऐसा मिलेगा। ओके, देयरफॉर क्या हो जाएगा, 3x रिमेन्स द सेम, x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू वाई रिमेन्स द सेम। अब यहां से एक रूट 3 कॉमन निकाल दो, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू वाई, और बचा क्या फिर, x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। देखो ये दोनों के दोनों सेम है। अब जो सेम है उसे कॉमन निकाल दो, x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू वाई, ओके, प्लस 3x जो बचा है उसको लिखो, 3x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3y, ओके, इज इक्वल टू 0। हाँ, अब माफ कीजिएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या किया आपने, x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू वाई, x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू वाई कॉमन निकाला, तो बचा क्या, इंटू 3x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो दोनों टर्म का क्या है, मल्टीप्लिकेशन 0, तो इज इक्वल टू 0, इसको सेपरेट दे दो। देयरफॉर x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 0 एंड 3x plus square root of 3 into y is equal to 0. So these are the required two separate equation. If we combine them, then we get this. हे असं आपल्याला मिळणार। लिहून घ्या बरं याला पटकन, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन नंबर सेकंड में छठा क्वेश्चन देखो, नंबर 6 क्या है, x स्क्वायर प्लस 2 इन ब्रैकेट कोसेक अल्फा इंटू एक्स फाइव प्लस फाइव स्क्वायर। यह एक कंबाइन इक्वेशन है, इसको सेपरेट दो लाइन में ट्रांसफर करना है। एक काम करो, इसको है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ट्रांसफर करो। कैसे, देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखो, हियर दिया हुआ क्वेश्चन नीचे लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू कोसेक ऑफ अल्फा इंटू एक्स फाइव प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब एक काम करो, वाई स्क्वायर वाली टर्म आगे लिखो और एक्स स्क्वायर वाली पीछे कर दो, क्यों समझ में आ जाएगा। वाई स्क्वायर को आगे लिखो, मिडिल टर्म रिमेन्स द सेम, उसको मत हटाओ, खाली एक्स स्क्वायर को पीछे लेके आओ। किया, अब एक काम करो, एक्स स्क्वायर से दोनों ओर डिवाइड कर दो, देखो तो आपको समझ जाएगा क्यों। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर, देन तब जाके स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। कैसे, बोथ साइड अगर किया तो यहाँ के हर एक टर्म को डिवाइड में जाएगा, जैसे वाई स्क्वायर को डिवाइड में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 इंटू कोसेक ऑफ अल्फा, एक्स वाई को भी डिवाइड में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर को भी डिवाइड में एक्स स्क्वायर चला जाएगा। अब यहाँ पे 0 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ पे आइडिया करो, इसको ऐसा लिखो, ब्रैकेट में एक्स वाई लिख दो और कॉमन इंडेक्स ऊपर में दे दो, प्लस 2 कोसेक ऑफ अल्फा, एक एक्स तो कट गया तो फिर क्या बचा, y बाय एक्स ऐसे बचा, ओके, प्लस यहाँ पे तो सारे कैंसिल हो गए, तो क्या बचा है फिर यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 0। अब गौर से देखिए, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर y बाय एक्स को मैं अगर a मान लूं तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2 cos ऑफ अल्फा इनटू a प्लस 1। देखो ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है ना, तो इसलिए हमने क्या किया, x को डिवाइड में ले लिया। अब एक काम करो बेटा, यहाँ पे फॉर्मूला मेथड यूज करो, बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड, क्योंकि हमेशा क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा ना, तो सॉल्यूशन दो निकलेंगे, दो सॉल्यूशन मतलब दो लाइन सेपरेट हो जाएंगे। ओके, बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड, तो क्या करोगे, फॉर्मूला मेथड में क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस, आया कुछ ध्यान में, यस सर, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस है। तो मुझे बताओ, यहाँ पे अगर समीकरण में अगर खाली x स्क्वायर अगर होता तो यहाँ पे मैं x लिखता, लेकिन हमारे यहाँ पे जो वेरिएबल है तो y बाय एक्स कंबाइन है, इसलिए यहाँ पे x के बजाय क्या आएगा, y बाय एक्स यहाँ पे आएगा। जी सर सही है, चलो देयरफॉर y बाय एक्स इज इक्वल टू माइनस, अब b का मतलब क्या हो गया, y बाय एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो हमारा b यहाँ पे, तो क्या आएगा 2 कोसेक ऑफ अल्फा, ओके, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 2 कोसेक ऑफ अल्फा ब्रैकेट स्क्वायर, माफ कीजिएगा, हाँ b वही ना, a स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जी 2 कोसेक ऑफ अल्फा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1, देखो ना
ए की वैल्यू 1 बनेगी और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 जी। सो डिवाइड में क्या आएगा 2 टाइम्स द ए का मतलब क्या हो गया 1, तो इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू करो ठीक से, यहाँ पे y बाय एक्स आएगा -2 कोसेक ऑफ अल्फा प्लस और माइनस, यहाँ पे गौर कीजिए 2 का स्क्वायर 4 कोसेक अल्फा स्क्वायर या फिर कोसेक स्क्वायर अल्फा, माफ कीजिए मुझे ये अल्फा क्या है एंगल है ना, 4 कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 1 जा 1 बराबर है क्या नहीं, -4 इंटू 1 जा -4 डिवाइड में 2 y बाय एक्स। अब एक काम करो -2 कोसेक ऑफ अल्फा प्लस और माइनस, बच्चों अब देखो तो इसके अंदर में ये 4 यहां से और यहां से कॉमन निकल जाएगा बाहर, तो बचेगा क्या कोसेक ऑफ अल्फा -1 ओके, डिवाइड में क्या आ जाएगा 2। अब आपको एक बात पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है कोसेक स्क्वायर अल्फा, और अगर मैं 1 को इस वाले साइड में लेके आओ तो 1 यहां से निकल जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, सो कोसेक स्क्वायर अल्फा -1 की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूं कॉट स्क्वायर अल्फा, तो मतलब यहाँ पे कॉट स्क्वायर अल्फा मैं आगे लिख सकता हूं कैसे, देखो -2 कोसेक ऑफ अल्फा प्लस और माइनस, यहां से 2 कॉमन निकल जाएगा, 2 कॉमन मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4 कॉमन 2 निकलेगा इज इक्वल टू, अब माफ कीजिएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 मतलब 2, अंदर में क्या बचा है cos स्क्वायर अल्फा -1 का मतलब क्या हो गया cot स्क्वायर अल्फा, मैंने बताया आपको, चलो डिवाइड क्या आ जाएगा 2। अब बच्चे काम करो यहां से 2 और यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, नीचे वाला 2 और ऊपर वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, देखो ये कॉमन निकल गया, तो बचा क्या माइनस कोसेक ऑफ अल्फा प्लस और माइनस, यहां से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा कॉट ऑफ अल्फा और डिवाइड में ये 2, तो दोनों के दोनों 2 कैंसिल हो जाएंगे y बाय एक्स ओके। यहां से वीडियो पॉज करो, जल्दी लिखो ओके, ये वाली टर्म में साफ कर रहा हूं यहां से, तो देयरफॉर y बाय एक्स इज इक्वल टू, तो क्या बचा यहाँ पे माइनस, तो एक काम करते हैं ना यहाँ पे केस 1 लिख देते हैं, केस 1 क्यों, देखो y बाय एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक ऑफ अल्फा, एक बार प्लस ले लो प्लस कॉट ऑफ अल्फा, देयरफॉर इसको ठीक से लिखो y इज इक्वल टू, ठीक है माइनस कोसेक ऑफ अल्फा प्लस कॉट ऑफ अल्फा इनटू x, देखो तो ax प्लस by बन रहा है, देखो ये, देयरफॉर y को उस वाले साइड में ले लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 माइनस कोसेक ऑफ अल्फा प्लस कॉट ऑफ अल्फा इनटू x, ये वाला माइनस वहां पे प्लस y माइनस हो जाएगा, देखो ये वाला बन गया, देखो इक्वेशन, देयरफॉर इसको LHS में ले लो कोसेक ऑफ अल्फा प्लस कॉट ऑफ अल्फा इनटू x माइनस y इज इक्वल टू 0, देखो ये वाला एक समीकरण बन गया ओके। वैसे ही दूसरा वाला भी बनेगा, क्यों यहां से प्लस को उठाया था ना, अब माइनस को ले लो, चलो इतना हो गया लिख के जी। तो देखिए इसको साफ कर रहा हूं मैं, एंड केस सेकंड क्या हो जाएगा y बाय एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक ऑफ अल्फा, अब यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या लोगे माइनस कॉट ऑफ अल्फा। अब एक काम करो बच्चों, क्या y इज इक्वल टू माइनस साइन ले लो, इन दोनों माइनस साइन मतलब x को इधर ले लो और दोनों की माइनस साइन कॉमन निकालो, तो ये दोनों अंदर में पॉजिटिव हो जाएंगे, देखो x कॉमन निकल जाएगा। अब x वाली टर्म यहाँ पे नेगेटिव बन रही है, तो उसको उधर लेके जाओ, यहाँ पे क्या था पता है, यहाँ पे हमारा x इधर था इसलिए y को इधर लिया था हमने। अब एक काम करो, ये वाला उधर हटा दो, देयरफॉर ये पॉजिटिव बनेगा कोसेक ऑफ अल्फा प्लस कॉस ऑफ अल्फा इनटू x, कॉट ऑफ अल्फा इनटू x प्लस y इज इक्वल टू 0। तो ऐसे ये दोनों इक्वेशंस बनेंगे ओके बेटा। रिमेनिंग वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन जय हरि, जय शिवराय, जय शंभुराज बेटा, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।